मूवी स्टार्ट होती है जहां हम बहुत से बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं और ये सारे के सारे बच्चे आपस में दोस्त थे। पता चलता है उन दोस्तों में से एक लड़के का बर्थडे था। उन दोस्तों में से एक लड़का जिसका नाम कोच था वो कहता है कि आज इसके बर्थडे पर कुछ एडवेंचर किया जाए और ये सब डिसाइड करते हैं कि हम केव में चलें। लेकिन ये बच्चे तो बच्चे थे, लेकिन सब एडवेंचर करने के लिए तैयार हो गए और फिर सारे के सारे बच्चे अपने साइकिल के साथ उस कोच के साथ लेकर केव में चले जाते हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसे घर पर थोड़ा काम था। ये सारे के सारे बच्चे इस गार में पहली मर्तबा थे। ये गार में जाने के लिए इतने एक्साइटेड थे, इन्हें पता भी नहीं चला कि ये थर्ड कैंपर में चले गए। गार का थर्ड चैम्बर पूरे एंजल से 1 किलोमीटर दूर था और जैसे ही वो केव में जाते हैं बाहर का मौसम बहुत ही बुरी हालत में खराब हो जाता है और बारिश होने लग जाती है। और ये बारिश नहीं थी, ये तूफानी बारिश थी और थाईलैंड की बारिश कई दिनों तक नहीं रुकती। और जैसे सीन कट होता है हमें बच्चों के पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है और जिस लड़के का आज बर्थडे था वो सारे पेरेंट्स उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई भी बच्चा अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटा और इंतजार कर करके थक जाते हैं। तभी वो बच्चा जो केव में नहीं गया था, जो कह रहा था मुझे घर पे काम है, वो इन्हें आके बताता है सारे के सारे बच्चे गुफा यानी केव में चले गए हैं। बारिश हद से ज्यादा बढ़ गई थी और वो केव पहले भी खतरनाक थी और अब भी और ज्यादा खतरनाक बन जाती है बारिश होने की वजह से। और सारे के सारे पेरेंट्स के दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई थी और वो सारे इमरजेंसी में कॉल कर देते हैं। इमरजेंसी में रेस्क्यू के सारे ड्राइवर्स इस केव के अंदर चले जाते हैं और उन केव में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। बच्चों का पूरा सिग्नल दूर दूर तक नहीं मिल रहा था और ये लोग चैम्बर 3 में भी पहुंच जाते हैं। चैम्बर 3 केव का वो पॉइंट था जो लास्ट टाइम मूवी में बच्चों को दिखाया गया है और इन केव में पानी भरा हुआ था और इनमें से डाइवर्स की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद ही इस केव में निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी वो किसी और को क्या संभालें। यहाँ केव के बाहर पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर ये मिलती है कि उनके बच्चे केव के अंदर है ही नहीं। पेरेंट्स की उम्मीद टूटती जा रही थी कि उनको इनके बच्चे मिलेंगे ही नहीं। अगला दिन आ जाता है और बारिश अभी तक नहीं रुकी और वो बच्चे अभी भी केव में थे। मुख्तलिफ तरीके से पंप को केव के अंदर लेकर उनका पानी बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश बहुत मुश्किल थी। और तभी ये खबर आती है कि 13 बच्चे केव के अंदर फंस चुके हैं। पूरे शहर के लोग इनकी मदद करने आते हैं और दूसरे शहर का लड़का इनके मुल्क में आकर मदद करने लगता है। ये लड़का केव के बारे में बहुत कुछ जानता था। ये लड़का एक आदमी के पास चला जाता है और वो इसे ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बारिश के पानी से केव भर चुकी है, बल्कि वहाँ पर रेन वाटर या रेनबो से जो होल्स हैं पड़े उनसे पानी भर गया होगा। यानी जहाँ जहाँ से होल्स हैं वहीं पर पानी जा रहा है जिसकी वजह से केव भर रही है। ये आदमी इस लड़के का बात का यकीन कर लेता है और उसके साथ वहाँ चला जाता है जहाँ पर बारिश का पानी केव के अंदर जा रहा है। और जब वहाँ ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं बहुत सारे होल्स हैं जहाँ से ऊपर का पानी नीचे केव में जा रहा है। जितना इनसे होता था वो लोग इन केव के सुराखों को बंद कर देते हैं ताकि केव के अंदर ज़्यादा पानी ना जाए और बच्चों के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाएं। और फिर 5 दिन गुजर जाते हैं, बच्चों का कोई अता पता नहीं होता। डाइवर्स जो पहले गए थे केव के अंदर वो बच्चों का पता लगाने के लिए नाकाम रह गए। इसीलिए थाईलैंड की गवर्नमेंट इंग्लैंड की गवर्नमेंट से मदद मांगती है और इंग्लैंड वाले अपने सबसे अच्छे दोस्त को यहाँ भेजते हैं। इन दोनों डाइवर्स के नाम थे, एक का नाम रिक था और दूसरे का नाम जॉन था। बिना टाइम वेस्ट किए वो थाईलैंड पहुँच जाते हैं और इन केव के अंदर चले जाते हैं। इनका ये मिशन था कि वो बच्चों को रेस्क्यू करना था और ये लोग केव के अंदर चले जाते हैं। पानी का लेवल हाई था, सांस लेना बहुत मुश्किल था। इट वाज आल्सो डिफिकल्ट फॉर एनी टू स्टे अलाइव। ये लोग 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर यानी 1600 मीटर नीचे चले जाते हैं, लेकिन इन बच्चों का कोई पता नहीं होता। Yes, these people go 800 मीटर, 900 मीटर, 1000 मीटर अप टू 1600 मीटर डीप इनटू केव। और उसी दौरान इन्हें यहाँ इंजीनियर मिलता है जो कि पंप लगाने यहाँ आया था, लेकिन यहाँ पर पानी का लेवल इतना ऊंचा था कि उसको बार बार अटैक हो रहा था। लेकिन जॉन उसको बचाने की कोशिश करता है। जॉन उसे ऑक्सीजन मास्क देता है, लेकिन रिच को उसको कहता है कि इसको किसी भी तरह से गार से निकालो, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको रिक निकाल देता है। और उस इंजीनियर के साथ साथ ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। बाहर वो पूछते हैं कि अंदर की कंडीशन क्या है, जिस पर वो कहते हैं नो। यानी इस बार भी उसको बैड न्यूज़ मिल गई कि वहाँ पर 1600 मीटर तक बच्चों का कुछ नहीं पता चलता। ये कहते हैं हो सकता है बच्चे उनसे भी नीचे निकल गए हों, ये हो सकता है कि बच्चे मर गए हों। बच्चों की लाशें भी हमें नहीं मिली।
बच्चों को अंदर फंसे 7 दिन गुजर चुके थे। डाइवर्स भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। ये सारे के सारे डिसाइड करते हैं कि हम बच्चों को 1600 मीटर के नीचे जाकर और चेक करें, लेकिन बारिश रुकेगी तो हम आगे जा पाएंगे। इस पर वहाँ का लड़का जो दूसरे शहर से आया था, जिसने केव के होल्स बंद किए थे, वो इन्हें कहता है कि हमें बारिश का पानी, यानी कि जहाँ बारिश का पानी केव में जा रहा है उसका रुख तब्दील कर देना चाहिए। बारिश का पानी जाने की बजाय फसलों में चला जाएगा, केव में नहीं जाएगा। जिससे वो आदमी कहता है फसलें तो तबाह हो जाएंगी लेकिन बच्चों को बचाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जिससे गवर्नमेंट फार्मर्स के पास, यानी किसानों के पास चले जाते हैं और वो इन्हें ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन ये इन्हें ये कहते हैं कि 13 बच्चों की जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो गवर्नमेंट के आइडिया को मान जाते हैं। फाइनली केव का पानी मोड़ दिया जाता है और जैसे ही पानी कम होता है, जॉन वगैरह सारे केव के अंदर चले जाते हैं। इस बार उन्होंने 2200 मीटर नीचे चले गए थे, लेकिन अब भी बच्चों का कोई पता नहीं चला। ये सारे पीछे मुड़ने वाले थे कि अचानक जॉन को किसी की लाइट जलती हुई देखते हैं। ये लाइट पतले रास्ते से आ रही थी, लेकिन मुश्किल से जॉन उस पतले रास्ते पर चला जाता है और यहाँ लकीली इनको इस बहाने बच्चे जिंदा मिल जाते हैं। लेकिन जॉन को बहुत खुशी होती है, लेकिन बच्चों का भूख से बहुत बुरा हाल था। लेकिन विदाउट ऑक्सीजन मास्क वो इन बच्चों को यहाँ से नहीं निकाल सकते। यहाँ पर कोच नाम का लड़का, वही जो इनको लेके गया था, वो कहता है कि मेरी वजह से ये फंस गए हैं। जिन पर वो बच्चे कहते हैं नहीं, कोच की वजह से हम जिंदा हैं। यही हमें हौसला देता रहा है। कोच ने हमारे अंदर उम्मीद जला के रखी कि हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। जॉन वीडियो बनाकर इनको कहता है कि हमारी बाकी टीम पीछे से आएगी और हम सबको बचा के यहाँ से ले जाएगी, कि आप लोग अपनी हिम्मत बना कर रखना। बाहर ये सब लोग इनको बता देते हैं कि आप सबके बच्चे ज़िंदा हैं और सलामत हैं, जिस पर वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है जिन पर वो कहते हैं कि हम बच्चों को यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, हमें और टीम की बहुत ज़रूरत है। जिस पर वो जानवर कहता है कि आप लोग टेंशन ना लो। लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर भी इनके हाई लेवल पानी के नीचे नहीं जा पा रहे थे। वो भी बड़ी मुश्किल से जा रहे थे। बच्चों का खाना पीना रेस्क्यू के ज़रिए नीचे पहुंचाया जा रहा था, लेकिन अभी तक इन बच्चों को बाहर निकालने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट से नाराज़ हो रहे थे। वो कह रहे थे आप बच्चों को क्यों नहीं बाहर निकाल पा रहे, जिस पर गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं देती। गवर्नमेंट बच्चों को पेरेंट्स को कहती हैं कि बच्चे आपके बिल्कुल ठीक हैं, उनके पास खाना पानी सब कुछ पहुंचा दिया गया है। जॉन और रिक ऐसे डॉक्टर को बुलाते हैं और उनको नीचे जाने के लिए कहते हैं। इन्होंने प्लान किया था कि बच्चों को बेहोश कर कर ऑक्सीजन मास्क लगवा कर वहाँ से निकाला जाए। डॉक्टर ने कहा ये घटिया मशवरा मैं नहीं मानूंगा। अलबत्ता हमें अब केव का रास्ता दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को खाना देकर वापस आ ही रहा होता है कि अचानक उसका पाँव एक पत्थरों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पाँव को निकालने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन उसी दौरान उसके ऑक्सीजन पाइप का बटन दब जाता है, जिसकी वजह से उसका पाइप निकल जाता है और वो भी पत्थरों में जाकर फंस जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत पानी के अंदर फंसे रहने की वजह से वो मर जाता है और उसकी लाश को बाहर निकाल कर लोगों के सामने रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत दुख होता है। लेकिन ये और डॉक्टर रिक और जॉन के मशवरे से जो पहले सहमत नहीं था, अब वो सहमत है। लेकिन वो कह रहा था कि यही तरीका बेस्ट रहेगा। जो आदमी बड़ा होकर नहीं आ पाया बाहर, वो बच्चे हैं फिर भी। रिक और जॉन सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी इसकी बात पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि बच्चों को ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगवाना है। और खैर अलबत्ता ये सारे के सारे अंदर चले जाते हैं और वो आखिरी दिन था जब इन लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट करना था। बाहर खड़े सारे के सारे बच्चे के पेरेंट्स अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे बच जाएं, लेकिन उन्हें उम्मीद ये थी कि अगर ये काम मिशन कंप्लीट ना हुआ कि उनके बच्चे मर कर बाहर आएंगे। ये सारे बच्चों को एक ही वक्त में नहीं लेके आ सकते, बल्कि 4-4 बच्चों को एक वक्त में लेकर आ सकते थे, और ये ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर बच्चों को एनासीनिया का इंजेक्शन लगवा कर बेहोश करके लेके जा रहे थे और साथ ही साथ इनके हाथ पांव बांध देते हैं, ताकि रास्ते में अगर इनको होश भी आ गया तो तभी इनके हाथ पांव मूव ना करें। और ये जब 4 बच्चों को लेके जा रहे थे, अचानक एक बच्चे को होश आ जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता और उनको डोज देते हैं। और डोज देने के बाद फाइनली इनकी इतनी मेहनत के बाद 4 बच्चों को बाहर लेकर आ जाते हैं।
और जिसकी वजह से सारे के सारे पेरेंट्स अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और डाइवर्स बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर 4 बच्चों को लेकर वापस आ जाते हैं और अब बाकी 5 बच्चे, एक कोच भी, जिसमें एक कोच भी था। लेकिन मुसीबत फिर आ गई, बारिश इतनी हद तक तेज़ हो गई, लेकिन ये फिर भी अपनी मेहनत जारी रखते हैं क्योंकि मिशन छोड़ना इनकी बेवकूफ़ी थी। लेकिन वो फिर भी आगे चलते हैं। चलते चलते फिर ये फैसला करते हैं कि एक एक ड्राइवर एक एक बच्चे को लेकर बाहर आएगा। इस बार ड्राइवर्स रस्सी के किनारे बच्चों को लेकर नहीं आएंगे। और तभी एक ड्राइवर बच्चे को लेकर जा ही रहा होता है कि उसके साथ एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट जाता है और बच्चा भी, दोनों सारे पानी में बहने लग जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उनको एक किनारा नजर आता है जहाँ पर एक ड्राइवर खड़ा होता है। वो इससे कहता है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी, हमारी पीछे पूरी टीम आ रही है। लेकिन वो बच्चे को पहले निकाल देते हैं। रिच बच्चे को लेकर चला जाता है, लेकिन यानी ड्राइवर्स एक ड्राइवर की जान बचाने के लिए आ जाता है और फाइनली बच्चा और ड्राइवर दोनों सेफ होते हैं, जिसकी वजह से ये जश्न मना लेते हैं और इन्हें 13 जिंदगियां बचा ली। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।